बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और अब चलिए, बहुत ही अच्छा ये पैनल डिस्कशन रहा है और आपने देखा कि तमाम समस्याएं थी, हालांकि समस्याएं नोट कर ली गई है मंत्री जी के द्वारा, अब इसका समाधान का इंतजार है। चलिए इस कार्यक्रम के अगली कड़ी की तरफ बढ़ेंगे। अब मैं जी राजस्थान के चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा सर से आग्रह करूंगी, प्लीज़ मंच पर आए, हमारे सभी मेहमानों के साथ सभी को स्टेज पर लेकर आए सर प्लीज़। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त जी प्लीज आप स्टेज पर आए सर के साथ। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम जी सर प्लीज स्टेज पर पधारें। और तेजपाल जी कहराना जी आप भी मंच पर पधारें। अलवर उत्तर से जिला अध्यक्ष है महासिंह चौधरी जी, आप भी मंच पर पधारें सर। तो देखिए, कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जैसा कि आपने देखा शुरू से कि जी राजस्थान किस तरीके से प्रगति कर रहा है, आज हम यहाँ विकास की बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अब मैं पोडियम पर बुलाना चाहूँगी हमारे चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा जी को, क्योंकि इनके निर्देशन के बिना जी राजस्थान कुछ भी नहीं थे। जी राजस्थान की अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो है हमारे चैनल है डॉक्टर मनीष शर्मा सर। मैं प्लीज़ आग्रह करूँगी सर प्लीज़ पोडियम पर आए, 2 शब्द कहें। थैंक यू सर। नमस्कार। भिवाड़ी की प्रबुद्ध जनता और तमाम उद्यमियों को मैं स्वर्णिम राजस्थान के इस मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज शायद भिवाड़ी का इसे खुशकिस्मती कहें, क्योंकि हमारे बीच में जो बतौर मुख्य अतिथि मंत्री उपलब्ध हैं वो दोनों इतने सहज हैं और बड़े धैर्य से आप तमाम उद्यमियों की समस्याओं को उन्होंने सुना। और अगर उनकी मैं सहजता की बात करूं तो गौतम दत्त साहब, आप कभी भी ट्राई कीजिएगा, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और एक चैनल से जुड़ा हूँ। बेड़म साहब और दत्त साहब को आप कभी भी, आप अपने भी फ़ोन से अगर फ़ोन करेंगे तो यकीन मानिए वो खुद ही जवाब देंगे। तो इतने सहज हैं और आज शायद यही वजह रही, मैं मानता हूं कि भिवाड़ी की आदि समस्याएं तो आज दोनों मंत्रियों के इस स्वर्णिम राजस्थान के मंच पर मौजूद रहने से ही सॉल्व होंगी। क्योंकि अगर आज आप भिवाड़ी में हैं तो कल कभी कैबिनेट की बैठक या माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, जिनकी जीरो टॉलरेंस नीति खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर के और ये कहा जा सकता है कानून व्यवस्था और अपराध को लेकर के, खुद मुख्यमंत्री हमेशा कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार नहीं होगा तो उद्यमिता विकास होगा। यानी अगर भिवाड़ी की मैं बात करूं तो उद्यमिता विकास के जरिए भिवाड़ी आज पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। न सिर्फ देश बल्कि विदेश भर की कंपनियां भी आज भिवाड़ी में मौजूद हैं। हाँ, ये सही है कि औद्योगिक विकास के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं जिनकी हो सकता है कमी हो, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज माननीय दत्त साहब और बेड़म साहब की मौजूदगी में जो एक सार्थक चर्चा यहाँ के उद्यमियों ने की है उसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जी राजस्थान का स्वर्णिम राजस्थान कार्यक्रम महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक परिकल्पना है कुछ इसी तरीके से राजस्थान के चहुमुखी विकास की। एसएल समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मीडिया का मकसद सिर्फ हंगामा करना नहीं है, मीडिया का मकसद सिर्फ समस्याओं को उठाना नहीं है बल्कि उन्हें समाधान तक पहुंचाना है। मीडिया यदि सिर्फ हंगामा करेगा तो एक राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। और डॉक्टर सुभाष चंद्रा की इन्हीं पंक्तियों को आगे बढ़ाते हुए जी राजस्थान ने अपने सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम का नाम स्वर्णिम राजस्थान रखा। इस बात को मैं इन 4 पंक्तियों से भी कह सकता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग जलनी चाहिए। तो आज ये जो विकास की अग्नि भिवाड़ी में हमने देखी सुनी और उसकी तपिश को महसूस किया, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भिवाड़ी के औद्योगिक विकास के लिए सरकार की सकारात्मक पहल आपको सामने नजर आएगी। इस मंच पर मैं स्वागत करना चाहूँगा सहकारिता मंत्री माननीय श्री गौतम दत्त साहब का। बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था आज दिल्ली में, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ वो कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन हमने उनसे अनुरोध किया कि हम चाहते हैं कि भिवाड़ी में जहां औद्योगिक विकास की चर्चा होनी है आप बतौर अतिथि वहां पधारें। बहुत ही सहर्ष उन्होंने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आज हम सब के बीच में पहुँचे। मैं हृदय के अंतःकरण से स्वागत करता हूँ माननीय श्री गौतम दत्त साहब का। जवाहर सिंह जी बेड़म,
जैसा मैंने पहले कहा, बेहद सहज, और अब तो हम उनको जी राजस्थान परिवार का एक मुखिया ही मानने लगे हैं, क्योंकि जब कभी भी हमने उनसे विनम्र प्रार्थना की कि आपको हमारे इस कार्यक्रम में, चूंकि भरतपुर और अलवर बेहद नज़दीकी हैं, तो हम चाहते थे कि बेड़म साहब यहाँ पर आएँ। पूरे दिन शादी से लेकर के तमाम, क्योंकि हम जानते हैं सावों का इस समय चल रहा है मौसम, और उसी की वजह से बेड़म साहब ने कहा कि मैं 3 बजे बाद अलवर और भिवाड़ी के क्षेत्र में रहूंगा। तो मैंने कहा सर, आपके लिए सदैव स्वागत है, और इस मंच पर आप रहेंगे, सकारात्मक चर्चा होगी और हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। मैं आपका भी हृदय के अंतःकरण से इस मंच पर स्वागत करता हूं। इसके अलावा बीजेपी के जिलाध्यक्ष महासिंह जी चौधरी साहब भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। मैं आपका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, स्वर्णिम राजस्थान सिर्फ एक कल्पना नहीं, एक कार्यक्रम नहीं, इसका मकसद है समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम करने वाले उन तमाम लोगों को एक मंच पर बुलाकर सम्मानित करना। और आज की इस कड़ी में हमने भी प्रयास किया है कि भिवाड़ी के औद्योगिक विकास में जिन लोगों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, हम उनको यहाँ पर बुलाएं और सम्मानित भी करें। इसके अलावा औद्योगिक विकास को लेकर कई मुद्दे जो यहाँ उठे, निश्चित तौर पर इसको मैं कह सकता हूँ कि कार्यक्रम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जी राजस्थान को आपने प्रदेश का नंबर 1 चैनल बनाए रखा है, और ये सब आप लोगों के प्यार और विश्वास की बदौलत। तो मैं भिवाड़ी की जनता का हृदय के अंतःकरण से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जी राजस्थान को आप ये प्यार आगे भी इसी तरह बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आपके शब्द हमें हमेशा ही शक्ति देते हैं। और